हाय नमस्कार दोस्तों, मैं मुरली मिश्रा और हम लोग पढ़ रहे हैं आईएनसी के इम्पोर्टेंट अधिवेशन। कल तक हमने आईएनसी के 1916 लखनऊ पैक्ट तक हमने पढ़ लिए थे और आगे के रिवीजन के लिए या पढ़ने के लिए बात करें तो हम लोग आज पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट अधिवेशन है जो कि पिछले वीडियो में न रहा हो, वो है 1912 का अधिवेशन। 1912 ईस्वी का अधिवेशन है। अच्छा, जब मैं डेट लिखूंगा, ये डेट होता है और इसके नीचे जब जगह का नाम लिखूंगा तो उस स्थान पर इसका अधिवेशन हुआ था उस समय पर। तो 1912 में जो हुआ था ये बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पर? बांकीपुर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिहार में हुआ था, बांकीपुर पटना में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ मुधोलकर, RN मुधोलकर। रघुनाथ मुधोलकर, ठीक है। 1912 के बाद 1916 का लखनऊ पैक्ट हमने कल पढ़ लिए थे। 1916 के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है 1917 का अधिवेशन। 1917 ईस्वी का अधिवेशन जो है ये कहाँ पर हुआ था? 1917 का हुआ था कलकत्ता में। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कि भारतीय नहीं थी, वो प्रथम यूरोपीय महिला थी और पहली महिला थी कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट ये यूरोपीय थी, ठीक है। एनी बेसेंट के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। एनी बेसेंट के लिए इन्होंने एक होम रूल की स्थापना की थी। कब? होम रूल अब दो था, एक तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का, और एक एनी बेसेंट का। तो बाल गंगाधर तिलक का बरार वाला एरिया का था, जो मुंबई कर्नाटक वालों में, और इनका मद्रास वाले एरिया में होम रूल की स्थापना की थी। कहां पर? तो मद्रास के अडियार में। ये एग्जाम में पूछा गया है। एक और इम्पोर्टेंट है, इनके द्वारा दो पत्र लिखा जाता था। पत्र मतलब उस टाइम पे जो संपादकीय पत्र होता था, वो क्या नाम है? एक है यंग न्यू इंडिया और एक है कॉमनवेल्थ। अब यहाँ पर एक चीज मुझे और ध्यान आ रहा है, फैक्ट की बात करते हैं, एग्जाम से संबंधित बातें करते तो मैं बताते चलता हूँ। जब न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट, यंग इंडिया गांधी जी, यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय, यंग इंडिया पत्र गांधी जी, ठीक है। तो ग से गांधी जी और यंग में ये ग आता है इसलिए गांधी जी, न्यू से एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, ये दो पत्र हुआ करता था जो एनी बेसेंट होम रूल के लिए प्रचार के लिए इस पे लिखती थी, ठीक है। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। पहली बार एक महिला ने उसकी अध्यक्षता की थी 1917 ईस्वी में। और एनी बेसेंट की बात है इसलिए मैंने होम रूल की स्थापना, मद्रास और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ की बात की। 1917 के बाद बात करेंगे हम 1920 का। 1920 ईस्वी का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दो अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर हम इसको लिख लें। 1920 ईस्वी ये कहाँ पर हुआ था? तो 1920 ईस्वी का जो अधिवेशन यहाँ पे दो हुआ था, एक कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन में लाठीचार्ज हुआ था, उसके लाठी से जो मृत्यु हुआ था इन्हीं का हुआ था। कलकत्ता के बाद में ये इसको हम विशेष अधिवेशन कहते हैं। क्या? विशेष अधिवेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि 1920 से असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरुआत होना था और इसके लिए एक विशेष अधिवेशन लाया गया जिसे विशेष अधिवेशन कहते हैं। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय की है। और सामान्य अधिवेशन की जो अध्यक्षता की है
वो कौन के? वीर राघवाचार्य, वीर राघवाचारी। ठीक है दोस्तों, 1920 में यही इंपॉर्टेंट है कि खिलाफत असहयोग आंदोलन स्थापना की शुरुआत करना था, इसलिए विशेष अधिवेशन लाया गया कलकत्ता में। सामान्य अधिवेशन वीर राघवाचार्य, ये कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। ठीक है, अब 1920 के बाद में एक इंपॉर्टेंट लेंगे हम 1922 का। 1922 क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जैसे 1912 में इंपॉर्टेंट था क्योंकि बिहार में हुआ था, वैसे 1922 इंपॉर्टेंट है, ये गया में हुआ था। कहाँ पर? गया, बिहार में। ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो चीज हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास। गया के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये क्यों इंपॉर्टेंट था? यहाँ पे खिलाफत असहयोग आंदोलन की स्थापना शुरुआत करना था, इसीलिए ये यहाँ पर खत्म करना था, इसीलिए 5 फरवरी, कभी कभी 4 भी होता है, 5 या 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक जगह है चौरा चौरी, चौरा चौरी, यहां पर एक पुलिस थाना में उग्र भीड़ के द्वारा आग लगा दिया गया, जिसमें थाने में पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई, जिसकी जिम्मेदारी गांधी जी लेते हुए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। और यहीं पर एक परिवर्तन आया, जो उदारवादी लोग थे, या फिर यहाँ से एक परिवर्तन और अपरिवर्तन आया। मतलब कुछ लोगों का मानना था कि गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए था, जबकि गांधी जी ने कहा मैं अहिंसा का पुजारी हूँ और यहाँ पर हिंसा हो गया, इसीलिए मैंने इस आंदोलन को स्थगित करता हूँ। यहाँ से CR दास जैसे नेता लीडर इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस में, और एक नया पार्टी बनाया जाता है जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? यही CR दास, CR दास। और इसके सचिव कौन होते हैं? सचिव तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल, सचिव मोतीलाल नेहरू। तो 1922 का गया अधिवेशन था। ठीक है, परिवर्तन और परिवर्तन, यही विचारधारा था कि अब कुछ लोगों का मानना था कि अब हम काउंसिल में घुस करके, काउंसिल में जाकर के ब्रिटिश को कानून नहीं बनाने देंगे, इंडियन का शोषण नहीं होने देंगे, जबकि अपरिवर्तनवादी जैसे राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता चाहते थे कि अगर हम कांग्रेस में उसमें प्रवेश करते हैं काउंसिल में, तो लोगों के अंदर में एक द्वेष की भावना आएगी और वो कहेंगे कि कांग्रेसी सत्ता के लिए लड़ रहे थे। ठीक, इसीलिए यहाँ से 1 जनवरी को ही स्वराज पार्टी बनता है। हालांकि ये बहुत सारे सीटों पर पहली बार में ही जीत जाती है। 1922 के बाद में जो एक इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो है 1924। अब हम इस यहाँ पे ले लेते हैं। उन्नीस सौ 22 के बाद 1924 का इंपॉर्टेंट है। 1924 का इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये हुआ कहां पर था? ये था बेलगाम में, बेलगाम। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ था, तो गांव में हुआ था, बेलगाम से गांव नहीं होता, ये कर्नाटक में है। बेलगाम कहां पर है? कर्नाटक में। और इसका महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, वो 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। ठीक, 1924 के बाद इंपॉर्टेंट है 1925 ईस्वी का आंदोलन। 1925 ईस्वी का आंदोलन कहां पर हुआ था? तो कानपुर में। कानपुर में अध्यक्षता कौन की थी? तो ये है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ये है प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, ये और यहीं पर एक गाना गाया गया था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा,
ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये 1925 में ही गाया गया था। कानपुर की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा। कहाँ पर? कानपुर में। प्रथम भारतीय महिला थी, तो प्रथम भारतीय महिला, प्रथम महिला एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता में। विजय विश्व तिरंगा प्यारा कब गाया गया? 1925 के कानपुर अधिवेशन में, सरोजनी नायडू की अध्यक्षता। ठीक है, 1925 के बाद हम इम्पोर्टेंट सेशन लेंगे 1928 का। 1928 ईस्वी, 1928 ईस्वी में कौन थे? तो 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। कहाँ पर? कलकत्ता, कलकत्ता में। कौन होंगे? 1928 में मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1928 ईस्वी में डोमिनियन स्टेटस। 1928 के बाद में दोस्तों भी हम टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए दूसरे वीडियो में 1928 से आगे का जो अगला वीडियो जो होगा उसमें कांग्रेस अधिवेशन के महत्वपूर्ण अधिवेशन समाप्त होंगी। यहाँ पर हम स्थगित करते हैं। धन्यवाद।